बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में गुरुवंदना की चौपाई सुकृति संभु तन बिमल विभूति की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सुकृति संभु तन बिमल विभूति का परिचय। सुकृति संभु तन बिमल विभूति भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह पवित्र राख या विभूति भगवान शिव के श्रृंगार का एक मुख्य हिस्सा होने के कारण अपने आप में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू प्रस्तुत करती है। अवस्थाओं और मान्यताओं के अनुसार विभूति का उपयोग शिवजी की उपासना और उनके भक्तों के द्वारा विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों में किया जाता है। आंध्र पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण जैसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जिससे इसके धार्मिक महत्व की पुष्टि होती है। विभूति का धार्मिक महत्व इस तथ्य से है कि यह न केवल शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है, बल्कि यह आत्मशुद्धि एवं आत्म साक्षात्कार का माध्यम भी है। इसे निर्मल विभूति कहा जाता है क्योंकि इसे धन्य अशुभ राख के रूप में देखा जाता है, जो आत्मा की अशुद्धियों को दूर करने और व्यक्ति को शुद्ध करने में सक्षम है। शिवजी के अनुयायियों के लिए यह राख एक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जो उनके शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण को प्रकट करती है। शिवजी के शरीर पर यानी संभु तन पर विभूति का स्थान है, जो इसे एक विशेष महत्ता प्रदान करता है। भगवान शिव द्वारा विभूति का प्रयोग उनके विश्वास और निस्वार्थता का प्रतीक है, और वे इसे अपने शरीर पर धारण करने से स्वीकृत करते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही माया है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में विभूति का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भक्ति, संस्कार और धार्मिक अनुष्ठानों का अपरिहार्य हिस्सा बन चुकी है। सुकृति की विभूति कल्याण और आनंद की जननी। सुकृति की विभूति को एक विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद लाने का माध्यम है। भारतीय संस्कृति और साहित्य में सुकृति को उन नेक कार्यों के रूप में माना गया है, जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक कल्याण का भी कारण बनते हैं। इसकी विभूति को ग्रहण करने से व्यक्ति को एक आंतरिक शांति और बाह्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। कई पौराणिक कथाओं में सुकृति की विभूति के अनगिनत उदाहरणों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र की कथा में उनकी सुकृति के कारण ही उन्हें कठिन परिस्थितियों के बावजूद अंततः सत्य और न्याय की जीत मिली। उनकी सुकृति ने ही उनके जीवन में पुनः शांति और सुख की स्थापना की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सुकृति की विभूति को समझा जा सकता है। अध्ययन बताते हैं कि अच्छे कार्य करने से मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का स्राव होता है, जो व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक संतुलन में रखते हैं। यह हार्मोनल बदलाव व्यक्तियों को तनाव मुक्त और खुशहाल बनाता है, जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सुकृति की विभूति को धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। विभिन्न धर्मों में अच्छे कर्मों को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म में इसे पुण्य कहा जाता है, इस्लाम में इसे सत्कर्म और ईसाई धर्म में इसे वर्चुअस डीड्स के रूप में जाना जाता है। इन सभी का सार यही है कि सुकृति की विभूति न केवल व्यक्तिगत मोक्ष और मानसिक शांति की ओर ले जाती है, बल्कि यह समाज के लिए भी लाभकारी होती है। इस प्रकार सुकृति की विभूति सचमुच कल्याण और आनंद की जननी है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और समृद्धि लाने का सशक्त साधन है। मन रूपी दर्पण का मैल हरने और गुणों के वशीकरण का महत्व। हिंदू धर्म में विभूति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, विशेष रूप से भक्तों के मन और आत्मा की शुद्धि में। यह माना जाता है कि विभूति भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करती है, जिससे आत्मज्ञान एवं आंतरिक शांति प्राप्त होती है। विभूति का नियमित तिलक करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानसिक और भावनात्मक लाभ भी जुड़े होते हैं। विभूति के प्रयोग से साधक अपने मानसिक प्रदूषण को दूर कर पाता है।
जैसे कि दर्पण पर जमी धूल उसकी पारदर्शिता को कम कर देती है, वैसे ही मन पर जमे नकारात्मक विचार और भावनाएं उसके विकास के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करती हैं। विभूति का तिलक यह विश्वास और आस्था स्थापित करता है कि भक्त अपने अतीत के पाप और वर्तमान की चिंताओं से मुक्त हो सकता है। यह न केवल शारीरिक स्पर्श का तत्व है, बल्कि एक मानसिक यात्रा भी है जो आत्मा को शुद्धि की ओर ले जाती है। धार्मिक कथाएं और पौराणिक कथाओं में विभूति के महत्व को बार बार रेखांकित किया गया है। उदाहरण के तौर पर महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में विभूति के धार्मिक और मानसिक लाभों का वर्णन किया गया है। भक्तों का अनुभव बताता है कि विभूति के तिलक से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि यह गुणों के वशीकरण का भी माध्यम बनती है। गुणों का वशीकरण अर्थात दृष्टि, विवेक और समझ का विकास, जिससे व्यक्ति सही और गलत का निर्णय कर सके। इस प्रकार विभूति तिलक के माध्यम से भक्त अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करके एक गुणवान और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। यह न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि जीवन को उन्नति और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।